सूक्त 27। ऋषि विश्वामित्र, देवता नभ, इंद्र, छंद त्रिष्टुप अनुष्टुप। जल परिपूर्ण प्रवाह वाली विपाशा और सुत्रुदी नदियाँ पहले के अंग से निकलकर समुद्र में मिलने की इच्छा वाली होकर घोड़े की शिला से विमुख, घोड़े के तुल्य स्पर्धावान होती हुई, दो धेनु के तुल्य सुशोभित हुई चाल से समुद्र की तरफ चलती। जल पर पूर्ण प्रवाह वाली विपाशा और सुतुद्री नदियाँ पहले के अंग से निकलकर समुद्र से मिलने की इच्छा वाली होकर घोड़े की शिला को विमुख, घोड़े के तुल्य स्पर्धावान होती हुई, दो धेनु के तुल्य सुशोभित हुई चाल से समुद्र की तरफ चलती हैं। हे दोनों नदियों, इंद्रदेव तुम्हें शिक्षा प्रदान करते हैं। तुम एक दूसरे से प्रार्थना करते हुए दो रथियों के तुल्य समुद्र को ग्रहण होती हो। प्रवाहमान हुई तरंग द्वारा वृद्धि करके मिलने की कोशिश करती हुई सी चलती हो और शोभा प्रदान करती हो। जननी के तुल्य सिंधु नदी और उत्तम सौभाग्यशाली विपाशा नदी को ग्रहण होता हूँ। यह दोनों वत्साभिलाषी धेनुओं के तुल्य आश्रय जगह की तरफ जाती हैं। यह नदियाँ जल से परिपूर्ण हुई भूमि प्रदेशों को सींचती हुई परमात्मा के रचित स्थल पर चलती हैं। इनकी चाल कभी रुकती नहीं। हम इन नदियों के अनुकूल होते ही ग्रहण होते हैं। हे जल से परिपूर्ण नदियों, मेरे सोम संपन्नता के कर्म की बात सुनने के लिए एक क्षण के लिए चलते चलते रुक जाओ। हे जल से परिपूर्ण नदियों, मेरे सोम संपन्नता के कर्म की बात सुनने के लिए एक क्षण के लिए चलते चलते रुक जाओ। मैं कुशिक पुत्र विश्वामित्र बृहत वंदना से हर्षिता प्राप्ति और अपनी अभीष्ट पूर्ति के लिए इन नदियों का आवाहन करता हूँ। नदियों को रोकने वाले वृत्त का पतन कर वज्रधारी इंद्रदेव ने हम दोनों नदियों का रास्ता खोल दिया। श्रेष्ठ बाजू वाले तेजस्वी तथा जगत को शिक्षा प्रदान की है। हम आदेश के निर्देश से विचरण करती हैं। इंद्रदेव द्वारा वृत्त पतन के वीरतापूर्ण कर्म का सदैव गान करना चाहिए। इंद्रदेव ने समस्त दिशाओं से बाधा प्रदान करने वालों को खोजकर वज्र से समाप्त कर डाला। इंद्रदेव ने समस्त दिशाओं से बाधा प्रदान करने वालों को खोजकर वज्र से समाप्त कर डाला। तब विचरणशील जल आने लगा। हे वंदना करने वाले, तुम अपनी प्रतिज्ञा को न भूलना। आने वाले युग के दिनों में श्लोक रचकर तुम हमारी अर्चना करना। हे वंदना करने वाले, तुम अपनी प्रतिज्ञा को न भूलना। आने वाले युग के दिनों में श्लोक रचकर तुम हमारी अर्चना करना। हम नदियाँ तुमको नमस्कार करती हैं। हमारा मनुष्यों के बीच असम्मान न करना। हे एक दूसरी जुब्बल रूपी दोनों नदियों, मैं कौशिक पूजन करता हूँ। मैं सुदूर से रथ में घोड़े जोत कर घोड़े जीत कर लाया हूँ। तुम नीची हो जाओ जिससे मैं तुम्हें पार कर सकूँ। श्लोक के जल के तुल्य रथ चक्र के आधे हिस्से तक ऊंची होकर ही प्रवाहमान हो। पानी बरसे तो का। हे वंदना करने वाले, हम नदियों ने तुम्हारी बात सुन ली है। तुम दूर से पधारे हो, अतः शकट और रथ के संग आओ। जिस प्रकार जननी
पुत्र को स्तनपान कराने की तथा पत्नी पति को मिलने को झुकती है, पत्नी पति से मिलने को झुकती है, उसी प्रकार हम भी तुम्हारे लिए झुकती हैं। दोनों नदियों, भारतीय कुल वाले, तुम्हें लांघने की कामना वाले भारतीय इंद्रदेव द्वारा प्रेरित तुम्हारे द्वारा पार किए जाएंगे। उस पार जाने का प्रयत्न करने वालों को तुम आज्ञा दे चुकी हो, इसलिए मैं विश्वामित्र तुम्हारी सर्वत्र प्रशंसा करूँगा। तुम यजन करने योग्य हो। गोधन की इच्छा करने वाले भारतीय पार हो गए। विद्वानों ने नदियों का भली भांति पूजन किया। तुम अन्न की कारणभूत तथा धन से संपन्न होकर छोटी नदियों को भी जल से पूर्ण करती हुई द्रुत गति से चलती रहो। दोनों नदियों, तुम इस प्रकार से प्रवाहमान हो कि दोनों कीलें ऊपर की तरफ रहें। अभी बंद कर दे दरवाज़ा, आवाज़ आओ तो ना। तुम रज्जु को छूना नहीं। पाप से बिल्कुल कल्याण करने वाली अनिद्य विपाशा और सुतुद्री तुम्हारी तरंग इस समय अधिक ऊंची न उठे। सूक्त 28। ऋषि विश्वामित्र, देवता इंद्र, चंद्र, स्तुत। नगरों को ध्वस्त करने वाले महिमावान धनवान इंद्रदेव ने तेज से दस्युओं का पतन कर उन्हें जीत लिया। उस मंत्र द्वारा आकृष्ट बने और बढ़ोतरी को पूर्ण किया। हे इंद्रदेव, तुम पूज्य और बलशाली हो। अन्न के लिए मैं तुमको सजाकर तुम्हारी शिक्षा से ही श्लोक उच्चारण करता हूँ। तुम देवता और मनुष्य दोनों में अग्रगण्य हो। हे इंद्रदेव, तुम प्रख्यात कर्मा हो। तुमने वृत्त का निवारण किया था। रिपुओं के आक्रमण को रोकने वाले इंद्रदेव, उन माया करने वालों का पतन कर डाला। रिपु को समाप्त करने की कामना करने वाले इंद्रदेव ने जंगल में छिपे हुए कंगु विहीन रिपु को समाप्त किया। उन्होंने रमणीय धेनुओं को प्रकट किया। वे इंद्रदेव स्वर्ग ग्रहण करने वाले हैं। उन्होंने दिन को प्रकट कर युद्ध की कामना वाले अंगिराओं का साथ देकर उनके विरोधियों की सेना को पराजित किया। जिसके ध्वज रूपी सूरज को मनुष्यों के लिए प्रकाशवान किया, इस प्रकार भीषण संग्राम के लिए तेज ग्रहण किया। रुकावट प्रदान करने वालों तथा शक्ति में वृद्धि हुई सेना के बीच धन को प्राप्त करके इंद्रदेव जा घुसे। वंदना करने वालों के लिए उन्होंने उषा को चैतन्य देकर श्वेत रंग को बढ़ोतरी किया। उन श्रेष्ठ इंद्रदेव के द्वारा किए गए श्रेष्ठ कार्यों का तपस्वी गण कीर्तन करते हैं। वे इंद्रदेव अपनी शक्ति से बड़े बड़े शक्ति वालों को कुचल डालते हैं। उन विजेता इंद्रदेव ने दस्युओं को अपनी अंतर्नीति द्वारा कुचल डाला। देवों के स्वामी और व्यक्तियों को शक्ति देने वाले इंद्रदेव ने बृहत युद्ध में धन ग्रहण कर वंदना करने वालों को प्रदान किया। विद्वान जन वंदना करता जब यजमान के घर में श्लोकों के द्वारा कीर्तन करते हैं। सर्वविजयी, वर्ण करने योग्य, स्वर्ग के मालिक, अद्भुत जलों के प्रतिनिधि इंद्रदेव ने आनंदित होने पर वंदनाकारी हर्षिता ग्रहण करते हैं। वह इंद्रदेव अंबर, धरा और अंतरिक्ष को धारण करने वाले हैं। घोड़े, सूर्य, गोधन, रत्न और स्वर्ण आदि यह सभी इंद्रदेव के दान रूप हैं। इन्होंने पापियों का पतन कर आर्यों की सदैव सुरक्षा की है। इंद्रदेव ने ही दान रूप दिन बनाया। इन्होंने ही औषधियाँ प्रदान की तथा अंतरिक्ष और वनस्पतियाँ प्रदान की। इंद्रदेव ने ही दान रूप दिन बनाया।
इन्होंने ही औषधियाँ प्रदान की तथा अंतरिक्ष और वनस्पतियाँ प्रदान की। उन्होंने बादल को विदीर्ण कर रिपुओं को समाप्त किया। इंद्रदेव के सम्मुख जो भी विरोधी उपस्थित हुआ उसी को उन्होंने समाप्त कर डाला। हे इंद्रदेव, तुम अन्न ग्रहण करने में समर्थवान हो, संग्राम में उत्साह द्वारा बढ़ोतरी करते हो। तुम धन से बने अपने वैभव से ही समृद्धिवान हो। तुम नायकों में उत्तम, वंदनाओं को सुनने वाले हो। तुम अपने उग्र कार्यों द्वारा संग्राम में रिपु पतन करते हुए धन जीतते हो। हम आश्रय धनों के लिए तुम्हारा आवाहन करते हैं। सूक्त 29। ऋषि विश्वामित्र देवता इंद्र छंद पुस्तक। हे इंद्रदेव, तुम्हारे हरे घोड़े रथ में जोड़े जाते हैं। जैसे पवन अपने घोड़ों का इंतजार करते हैं, वैसे ही तुम भी कुछ पल अपने घोड़ों का इंतजार करके उनके युक्त यहाँ पधारो और हमारे सोम को अर्पण करते हैं। असंख्यों द्वारा पुकारे गए इंद्रदेव के जल्द आगमन के लिए रथ के आगे दोनों अश्वों को हम जोड़ते हैं। विधि पूर्वक किए जाते इस यज्ञ अनुष्ठान में इंद्रदेव के दोनों अश्व उन्हें यहाँ ले आवें। हे इंद्रदेव, तुम इच्छाओं की वृष्टि करने वाले तथा अन्नों के स्वामी हो। रिपु के भय से स्वतंत्र कराने वाले अपने दोनों वीर अश्वों को यहाँ ले आओ और इस यजमान के रक्षक बनो। तुम अपने दोनों अश्वों को खोलो, वे यहाँ भक्षण करें। तुम भी सम्मान रूप वाले उपभोग्य धान्य का भक्षण करते हो। हे इंद्रदेव, तुम्हारे अश्व मंत्रों द्वारा जुड़ते हैं। तुम्हारे 100 घोड़े संग्राम में ख्याति अर्जित कर चुके हैं, उन्हीं को हम मंत्रों द्वारा जोड़ते हैं। हे इंद्रदेव, तुम मेधावी हो। अपनी मति के सुखप्रद रथ पर विराजमान होकर सोम के पास प्रस्थान करो। हे इंद्रदेव, यजमान तुम्हारे वीर सुंदर पीठ वाले दोनों घोड़ों को आनंद प्रदान करें। हम तुमको श्रेष्ठ तरह से सिद्ध किए गए सोम के द्वारा तृप्त करेंगे। तुम अनेक से अजमानों को पार कर यहाँ शीघ्रतापूर्वक पधारो। हे इंद्रदेव, यह सोम तुम्हारे लिए है, इसके समक्ष पधारो। हर्षित मुख द्वारा उस सिद्ध सोम का पान करो। इस अनुष्ठान में कुश पर विद्यमान होकर इस सोम को उदर में स्थिर करो। हे इंद्रदेव, यह कुश तुम्हारे लिए बिछाए गए हैं और सोम का संस्कार किया गया है। तुम्हारे दोनों अश्वों के लिए धान्य प्रस्तुत है। कुश तुम्हारा आसन है। अनेक विद्वान तुम्हारा पूजन करते हैं। तुम इच्छाओं की वर्षा करने वाले हो। तुम्हारे निकट मरुदगण रूप सेना है। तुम्हारे लिए विशाल हवियाँ प्रस्तुत हैं। हे इंद्रदेव, अधर्वयु, पाषाण और जल ने इस दूध मिश्रित सोम को तुम्हारे लिए मधुरता से पूर्ण किया है। तुम मेधावी एवं दर्शनीय हो। हमारी इन वंदनाओं को अपने हित में जानते हुए हर्षित मुख से सोम पियो। हे इंद्रदेव, जिस मरुदगण को सोमपान करते समय सम्मान परिपूर्ण करते हो, उन मरुदगण के संग सोम पीने की कामना करते हुए अग्नि रूप जिह्वा द्वारा सोम रस पान करो। हे इंद्रदेव, तुम यजन के काबिल हो। अग्नि रूप जिह्वा द्वारा तुम संस्कारित सोम को पान करो। अध्वर्यु द्वारा अर्पण किया सोम और होता द्वारा आहूत योग्य छवि को प्राप्त करो। हे इंद्रदेव, तुम अन्न के लाभ वाले संग्राम में उत्साह की वृद्धि करते हो। तुम धन और समृद्धि से परिपूर्ण नायकों की महान प्रार्थना के सुनने वाले, विकराल संग्राम में रिपु संहारक और धन के जीतने वाले हो। हम सहारा प्राप्त करने के लिए तुम्हारा आवाहन करते हैं।
सूक्त 30। ऋषि विश्वामित्र घोर अंगिरसः देवता इंद्र छंद कृष्ण। हे इंद्रदेव, धन प्रदान करने हेतु मरुदगण के युक्त यहाँ पधार कर विशेष तरह से सिद्ध किए गए इस सोम को प्राप्त करो। इंद्रदेव अपने श्रेष्ठ कार्यों के द्वारा प्रसिद्ध हैं तथा सोम सिद्धि के लिए जाने वाले कार्य में प्रत्येक बार पुष्टिदायक अभियों के द्वारा वृद्धि करते हैं। प्राचीनतम समय में इंद्रदेव के लिए सोम अर्पित किया गया था, जिससे वे सिद्धांत पोषक, ज्योतिवान और श्रेष्ठतम बने। हे इंद्रदेव, इस अर्पित सोम को स्वीकार करो। यह पत्थर द्वारा कूटा गया सोम अद्भुत फल प्रदान करने वाला है, इसका तुम पोषण करो। हे इंद्रदेव, तुम्हारे लिए प्राचीन समय से विख्यात सोम अभिनव रूप में संस्कारित किया गया है। इसे पान करके पुष्टि हो, तुम वंदना के योग्य हो। जैसे तुमने पुराने समय में सोम पिया था, वैसे ही इस समय सोम पियो। जो इंद्रदेव महाबलिष्ठ तथा रिपुओं को जीतने वाले हैं, जो इंद्रदेव रिपुओं को संग्राम में ललकारते हैं, उस इंद्रदेव की शक्ति जीतने के योग्य है। उनका तेज सर्वत्र विद्यमान है। जब घोड़े पर पूर्ण इंद्रदेव को सोम संतुष्ट करता है, तब धरा और स्वर्ग भी उनको धारण करने की सामर्थ्य नहीं रखते। जब घोड़े पर पूर्ण इंद्रदेव को सोम संतुष्ट करता है, तब धरा और स्वर्ग भी उनको धारण करने की सामर्थ्य नहीं रखते। बलशाली वीर इच्छाओं की वृद्धि करने वाले दानशील इंद्रदेव पराक्रम पूर्वक अनुष्ठान के लिए बढ़ोतरी को ग्रहण हुए श्लोक में संगति करते हैं। इंद्र की समस्त धेनु दुग्ध प्रदान करने वाली होकर प्रकट हुई हैं। इंद्रदेव अत्यंत दान करने वाले हैं। नदियाँ जब स्तोत्र के तुल्य दूरस्थ सागर की तरफ बहती हैं, तब रथ के तुल्य जल दौड़ता है। उसी प्रकार धारण करने योग्य इंद्रदेव अंतरिक्ष से लता रूप सुसिद्ध सोम की तरफ जाते हैं। समुद्र से मिलने की कामना करने वाली नदियाँ जैसे समुद्र को भरती हैं, वैसे ही इंद्रदेव के लिए अध्वर्युगण छाने गए सोम को संस्कारित करते हुए हाथों में सोमलता को दूहते हैं और पाषाण द्वारा सोम रस को पवित्र करते हुए मधुरता परिपूर्ण बनाते हैं। सरोवर के तुल्य इंद्रदेव का उदर सोम शरण स्थल है। वे एक संग ही बहुत से अनुष्ठानों को पूर्ण करते हैं। इंद्रदेव ने भक्षण योग्य सोम का सेवन किया है, फिर वृत्त का निवारण कर दैत्यों को भगा दिया। हे इंद्रदेव, जल्द ही धन को प्रदान करो। तुम्हारे दान को रोकने में कोई भी समर्थवान नहीं है। तुम धन के स्वामी हो, यह हम जानते हैं। तुम्हारा धन महान और अर्चना के योग्य है, उसे हमको प्रदान करो। हे सरल प्रवृत्ति वाले मधुवन, तुम सभी के वरण करने योग्य हो। हमको श्रेष्ठ धन प्रदान करो। हमको 100 सालों तक जीने की सामर्थ्य प्रदान करो। हमको चिर आयुष्य और पराक्रमी पुत्र प्रदान करो। हे इंद्रदेव, तुम अन्न लाभ वाले संग्राम में उत्साहपूर्वक बढ़ोतरी को ग्रहण होम हो। तुम धन और समृद्धि से परिपूर्ण नायकों में उत्तम, वंदना के श्रवण करने वाले, विकराल युद्ध क्षेत्र में रिपु का पतन करने वाले और धन को जीतने में समर्थ हो। शरण ग्रहण करने के लिए हम तुम्हारा आवाहन करते हैं। सूक्त 31। ऋषि विश्वामित्र देवता इंद्र छंद गायत्री। हे इंद्रदेव, वृत्त का पतन करने वाले, धन को ग्रहण कराने और रिपु की सेना को पराजित करने के लिए हम तुम्हें प्रेरित करते हैं। हे सत्कर्मा इंद्रदेव, तुम्हारे मन और आँखों को खुशी प्रदान करते हुए प्रार्थना कराने वाले तुम्हें हमारे सम्मुख पुकारें। हे इंद्रदेव, तुम सत्कर्म वाले हो। घमंडी रिपुओं को पराजित करने वाले
युद्ध क्षेत्र में हम तुम्हारा पूजन करते हुए कीर्तिमान करेंगे। हे इंद्रदेव, तुम समस्त प्राणधारियों द्वारा वंदना करने के योग्य हो। तुम्हारे तेज की कोई सीमा नहीं है। तुम मनुष्यों के स्वामी हो। हम तुम्हारी प्रार्थना करते हैं। हे इंद्रदेव, तुम्हारा अनेकों ने आवाहन किया है। वृत्ततुल्य रिपुओं का पतन करने और धन ग्रहण करने के लिए हम भी तुम्हारा आवाहन करते हैं। हे सैकड़ों कार्यों में समर्थ इंद्रदेव, तुम युद्ध क्षेत्र में पशुओं को पराजित करने में समर्थवान हो। वृत्त के पतन करने हेतु हम तुम्हारा पूजन करते हैं। हे इंद्रदेव, जो रिपु घमंड करने वाले, धन में प्रतिस्पर्धा वाले तथा पराक्रमी सैनिकों और वीरता में हमको चुनौती देने वाले हैं, तुम उनको पराजित करो। सत्कर्मा इंद्रदेव, हमको शरण देने के लिए अत्यंत बलशाली, तेज संपन्न और दुःस्वप्नों का उच्चार करने वाले सोम को पियो। हे सत्कर्म परिपूर्ण इंद्रदेव, जो 5 इंद्रियां हैं, उन सभी से हम तुम्हारी महान शक्ति की वृद्धि करेंगे। हे इंद्रदेव, निकट हो या दूरस्थ, जहाँ कहीं भी हो, वहीं से हमारे निकट पधारो। तुम वज्र धारण करने वाले हो। तुम अपनी अद्भुत जगह से हमारे इस अनुष्ठान को ग्रहण हो। सूक्त 32। ऋषि प्रजापति विश्वामित्र देवता इंद्र छंद तुष्ट। हे वंदना करने वालों, त्वष्टा के तुल्य इंद्रदेव के श्लोकों को चैतन्य करो। हे वंदना करने वालों, त्वष्टा के तुल्य इंद्रदेव के श्लोकों को चैतन्य करो। उत्तम भार वहन करने वाले वेगवान घोड़े के तुल्य कार्य में लगा हुआ इंद्रदेव के कार्यों का चिंतन करता हुआ मैं अपनी मति की वृद्धि करता हुआ स्वर्ग में पधारे हुए विद्वानों के दर्शन की इच्छा करता हूँ। हे इंद्रदेव, उन विद्वानों के जन्म के संबंध में उनके गुरुओं से पूछो, जिन्होंने मनोनिग्रह तथा शुद्ध कर्मों के द्वारा अपने को स्वर्ग भागी बनाया। हे इंद्रदेव, उन विद्वानों के जन्म के संबंध में उनके गुरुओं से पूछो, जिन्होंने मनोनिग्रह तथा शुद्ध कर्मों के द्वारा अपने को स्वर्ग भागी बनाया। इस अनुष्ठान में तुम्हारे लिए उचित की गई वंदनाएं बढ़ोतरी को ग्रहण होती हुई हृदय के तुल्य चाल के विचरण करती हैं। विद्वान जनों ने धरा पर अपना महान कर्म करते हुए धरा और अंबर को जल प्राप्ति के लिए सजाया। उन्होंने गुढ़ तथ्यों द्वारा भूमि और स्वर्ग को दृढ़ किया। उन्होंने व्यापक एवं विस्तृत धरा और अंबर को सुसंगत किया तथा अंबर और धरा के बीच अंतरिक्ष का स्थापन किया। समस्त मेधावी जनों के रथ में विराजे इंद्रदेव को सजाया। अपने स्वभाव से ही तेजवान इंद्रदेव प्रकाशमान हुए सुस्थित हैं। इच्छाओं की वृष्टि करने वाले उग्रकर्मा इंद्रदेव विचित्र यश वाले हैं। वे विश्वरूप को धारण करते और अमृतत्व में विद्यमान हैं। इच्छाओं की वृष्टि करने वाले पुराने तथा सर्वोत्कृष्ट इंद्रदेव ने जलों को रचित किया। इच्छाओं की वृष्टि करने वाले पुराने तथा सर्वोत्कृष्ट इंद्रदेव ने जलों को रचित किया। रचित हुए जल ने उनकी पिपासा का निवारण किया। स्वर्ग के पौत्र रूपी सुशोभित इंद्र और वरुण दोनों तेजस्वी वंदनाकारी के पूजन से हमारे लिए सुखकारी अन्न धारण करते हैं। हे इंद्रदेव और वरुण, व्यापक और समस्त तीनों सवनों को इस अनुष्ठान में सुशोभित करो। हे इंद्रदेव, तुम जिस अनुष्ठान में पधारे थे, वहाँ मैंने पवन के तुल्य विशिष्ट बालों वाले गंधर्वों के दर्शन किए थे। इच्छाओं की वृष्टि करने वाले इंद्रदेव
के लिए जो यजमान हवि योग्य रस को धेनुओं से दोहन करते हैं तथा जिन यजमानों के बहुत से नाम हैं, वे नए पराक्रम धारण कर अपने कर्मों को इंद्रदेव के लिए समर्पित करते हैं। सूर्य का स्वर्ण भय प्रकाश असीमित है, जो इस अंबर के आश्रयभूत है। वे सूर्य उत्तम वंदनाओं द्वारा प्रशंसित होते हुए माता पिता द्वारा संतान का आलिंगन करने के तुल्य कर्म व्याप्त अंबर धरा का आलिंगन करते हैं। हे इंद्रदेव और वरुण, प्राचीन श्लोक उच्चारण करने वाले का कल्याण करो, हमारी समस्त तरफ से सुरक्षा करो। इंद्रदेव की जिह्वा रूप वाणी सभी को कोमल बनाती है। इंद्रदेव स्थिर मन वाले हैं, उनके विविध कर्मों को सभी मेधावी जन देखते हैं। हे इंद्रदेव, तुम अन्न लाभ करने वाले संग्राम में उत्साहपूर्वक बढ़ोतरी को ग्रहण होते हो। तुम धन और समृद्धि से परिपूर्ण नेताओं में महान वंदना को सुनने वाले, उग्र युद्ध क्षेत्र में रिपुओं का नाश करने वाले और धन को जीतने वाले हो। शरण प्राप्ति के लिए हम तुम्हारा आह्वान करते हैं। सूक्त 33। ऋषि विश्वामित्र देवता इंद्र छंद त्रिष्टुप पंक्ति। हे इंद्रदेव, तुम जगत के मालिक हो। मन से निकले हुए तथा वंदना करने वालों के द्वारा संपादन किए हुए श्लोक तुम्हारे सम्मुख उपस्थित होते हैं। जो प्रार्थना मेरे द्वारा रचित है और तुम्हें चैतन्य कर अनुष्ठान में उच्चारण की जाती है, उसे स्वीकृत करो। हे इंद्र, जो प्रार्थना सूर्य उदय से भी पहले रचित होकर अनुष्ठान में उच्चारण की जाती हुई तुम्हें चैतन्य करती है, वह कल्याण करने वाली उज्ज्वल प्रार्थना हमारे पुरखों से ग्रहण होने वाली सनातन है। अश्वद्वय की जननी में उन्हें उत्पन्न किया। अश्वद्वय की जननी ने उन्हें उत्पन्न किया। उनकी प्रार्थना के लिए मेरी जिह्वा का अगला हिस्सा चंचल हो उठा है। अंधकार का पतन करने वाले दिन के शुरू में आते हुए दोनों प्रार्थनाओं से सुसंगत करती है। हे इंद्रदेव, गौधन प्राप्त के लिए युद्ध करने वाले हमारे पितरों की धरा पर कोई निंदा नहीं करता। अंगिराओं को समृद्धवान यशस्वी इंद्रदेव ने समृद्ध गोधन प्रदान किया। अंगिराओं के सखा इंद्रदेव जब घुटने के बल से गोधन की खोज में पर्वत पर चढ़े, तब उन अंगिराओं ने अंधेरे में छिपे सूर्य का दर्शन किया। इंद्रदेव ने पहले दुग्ध देने वाली धेनुओं पर मृदु रस सींचा, फिर चरण और खूर से परिपूर्ण उस गोधन को ले आए। गुफा में स्थिर अंतरिक्ष में छिपे हुए मायामय असुर को इंद्रदेव ने दक्षिण हाथ द्वारा पकड़ लिया। इंद्रदेव ने रात्रि की गर्भ से रचित होकर रोशनी को धारण किया। हम पाप विमुक्त तथा निर्भय जगह में रहने की कामना करते हैं। हे सोमपाई इंद्रदेव, तुम वंदनाकारी की इस प्रार्थना को स्वीकृत करो। अनुष्ठान हेतु अंबर और धरा को सूर्य प्रकाशमान करें। हम पाप से दूर रहने की कामना करते हैं। हे वसुदेवों, तुम प्रार्थना के द्वारा अनुकूल होते हो। इस धन को उदार दानी मनुष्य के लिए प्रदान करो। हे इंद्रदेव, तुम अन्न लाभ वाले संग्राम में उत्साहपूर्वक बढ़ते हो। तुम धन और समृद्धि से परिपूर्ण नेताओं में महान वंदना सुनने वाले, उग्र युद्ध क्षेत्र में रिपुओं को मृत करने वाले, धन को जीतने वाले हो। शरण ग्रहण के लिए हम तुम्हारा आह्वान करते हैं। सूक्त 34। ऋषि विश्वामित्र देवता इंद्र छंद गायत्री। हे इंद्रदेव, तुम इच्छाओं को पूर्ण करने वाले हो। इस संस्कारित सोम के लिए हम तुम्हारा आह्वान करते हैं। आनंददायक अन्न मिश्रित मधुर सोम का पान करो। हे इंद्रदेव, तुम अनेकों द्वारा वंदना किए गए हो। यह छाना हुआ सोम मति की बढ़ोतरी करने वाला है। इसे पान करने की अभिलाषा प्रकट करते हुए इसे तृप्त करने वाले सोम से अपने उदर को सींचो। हे मर्तों के मालिक इंद्रदेव,
सभी यजन योग्य देवों के युक्त हमारे इस हव्य परिपूर्ण अनुष्ठान की भली भांति वृद्धि करो। हे सत्य के स्वामी इंद्रदेव, हमारे द्वारा दिया गया प्रसन्न मुख तेज परिपूर्ण निष्पन्न सोम तुम्हारे पेट में प्रविष्ट हो रहा है, इसे धारण करो। हे इंद्रदेव, यह निष्पन्न सोम सभी के लिए वर्ण करने योग्य है। हे इंद्रदेव, यह निष्पन्न सोम सभी के लिए वर्ण करने योग्य, इसे अपने पेट में रखो। यह अत्यंत उज्ज्वल सोमरस तुम्हारे संग स्वर्ग में वास करता है। हे इंद्रदेव, तुम स्तुति के योग्य हो। तुम आवाहन योग्य सोम की धारा से प्रसन्न होते हो। हमारे इस सुसिद्ध सोम का पान करो। हमारे द्वारा बढ़ोतरी को ग्रहण हुआ अन्न हमको मिलता है। देवों का अनुष्ठान करने वालों की उज्ज्वल अक्षुण सोम परिपूर्ण हवियाँ इंद्र के निकट उपस्थित होती हैं। इंद्रदेव सोमपान कर वृद्धि करते हैं। हे इंद्रदेव, तुमने वृत्त का शोषण किया था। तुम पास या दूरस्थ कहीं भी हो, वहीं से हमारी तरफ आते हुए हमारी प्रार्थना को स्वीकृत करो। हे इंद्र, तुम दूर निकट और मध्य प्रदेश में लाए जाते हो। इस अनुष्ठान में सोम पीने के लिए पधारो।